हर हर महादेव दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं। उठने को तो मैं 4 बजे भी उठ गई थी, लेकिन छोटा बच्चा है तो जब उठो ना, हल्का सा भी मूवमेंट होता है तो उठ जाते हैं। तो उसके साथ ही मैं लेटी हुई थी। बस ये सोच रही थी कब वो सोए तो मैं उठूँ और अपने काम की शुरुआत करूँ। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है और उठते ही मन में एक ही नाम आया, भोलेनाथ। तो बस फटाफट बिस्तर से उतरी और सीधा अपने पूजा रूम में आई, लाइट ऑन की और भगवान के दर्शन किए, प्रार्थना की कि दिन अच्छा निकले। फिर सोचे चलो पहले मौसम देख लेते हैं, क्योंकि अब सावन का महीना चल रहा है तो बारिश हमेशा होती ही रहती है। तो बस जैसे ही गेट खोली, बाहर हल्की बारिश हो रही थी और वो रात से ही हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी पानी भी बाहर लग गया था। तो ऐसा लग रहा था कि बारिश बंद हो गई नहीं। मन था मंदिर जाने का। आज का दिन कुछ खास लग रहा था कि ऐसा था जब कुछ फेस्टिवल होता तो बहुत अच्छा लगता है। आधी लास्ट सोमवार नहीं जा पाया था। आज जब उसे पता चला था कि हम मंदिर गए ना तो बहुत नाराज़ हुआ था। तो ये रात को मैं बोलकर सोई थी कि सब लोग जल्दी उठ जाएंगे और मंदिर चलेंगे, मौसम अच्छा रहा था। पर शायद आज भी मुश्किल होगा, बारिश हो रही है। अब जब सब सो ही रहे हैं तो सोच रही हूँ कि कुछ काम, छोटे मोटे काम निपटा कर नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। तो बस मैं यहाँ फ्रेशन अप हो रही हूँ। फेशियल वूश करने के बाद मैं नहाऊँगी और उसके बाद से मैं रेडी हो जाऊँगी। और आज मैं पहनूँगी ये साड़ी, सिंपल सी है, नॉर्मल सी है, रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन है। तो बस मैं यहाँ साड़ी पहनने के बाद मैं आ गई थी अलता लगाने के लिए। इतने में आदि और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। तो बस आदि को एक्साइटमेंट थी कि आज मंदिर जाना है, तो फटाफट अपने आप ही नहा धो के रेडी हो गया। आज जब देखा कि मैं अलता लगा रही हूँ, वो आया, बैठ गया कि अब मुझे भी लगाना है, मैं भी लगाऊंगा। तो मैंने कहा पहले मैं एक पैर में लगा लेती हूँ, उसके बाद से तुम दूसरे पैर में लगा लेना। उसने पूरी कोशिश की कि जैसा डिज़ाइन मैंने बनाया है पैर में, सेम टू सेम वैसा कॉपी करे। थोड़ी मस्ती, थोड़ी खुराफात करने के बाद बनाया, अच्छा लगा, लेकिन एंड में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। खैर चलता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन यही तो होती है ना कि घर में मस्ती मजाक, अपनेपन की जो बात होती है, ये सब लोग बाहर नहीं कर पाते हैं। तो भोलेनाथ का दिन है, बारिश का मौसम है और परिवार के साथ बिताया हर एक पल सच में एक अलग ही एक एक्साइटमेंट होता है। तो बस यहाँ आदि अपनी ड्राइंग्स मेरे पैर पे बना रहा है। आज नॉर्मली कॉपी से बनाता है, पर उसको था कि मम्मा आज मैं डिज़ाइन बनाऊंगा पैर पे आपके। मैं कहा चलो, अब जो बनाना शुरू कर चुके तो बनाओ फटाफट। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था मेरे डिज़ाइन से आदित्य का डिज़ाइन, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अलग कर दिया था, जैसे आप देख रहे हैं। तो बस मस्ती मस्ती में गड़बड़ हो गया सब कुछ, पर ठीक है, अच्छा लग रहा था। मंदिर जाना तो मुश्किल लग रहा था, इसलिए सोची घर पे ही पूजा करूँगी, और वो भी आराम से, शांति से, सबको स्कूल ऑफिस छोड़ने के बाद। फिर मैं चली गई किचन में, और मैं आज आदि के लिए बना रही हूँ जीरा आलू फ्राई, और सिंपल पराठे के साथ पैक करूँगी। तो बस मैं यहाँ जीरा राइस जैसे तड़का लगाई। मेरे हस्बैंड भी दूध लेकर आ ही गए थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आदित्य को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो आते वक्त दूध लेकर आते हैं। पर आज पूजा था, आज पूजा करनी थी, मुझे फूल भी चाहिए थे, तो बस जल्दी ही चले गए थे दूध लेने के लिए। तो दूध थोड़ा सा पूजा के लिए निकालने के बाद मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और मैं यहाँ बेसिक सा मसाले, हल्दी नमक ही ऐड करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती हूँ। और हल्के से थोड़ा बहुत ना सब्ज़ी मसाला जो आता है वो ऐड करती हूँ। और सिंपल क्रंच होने तक इसको फ्राई करती हूँ, भूनती हूँ।
तो बस मेरे यहाँ भुजिया भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसको मैं साइड करूँगी क्योंकि लेट भी हो रहा है। और फटाफट 2 पराठे सेकती हूँ क्योंकि आधा एक खा के जाता है और एक मैं पैक कर देती हूँ टिफ़िन के लिए। तो बस मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, मैंने पराठे भी सेक लिए हैं। नाश्ता बनने के बाद मैंने आदित्य को नाश्ता दे दिया था खाने के लिए और लंच बॉक्स भी पैक करके मैं बैग में रख चुकी थी। सुबह उठी थी, हेयर वॉश करके नहाई थी, बाल धो के, तो बस बालों को यहाँ सुलझा रही हूँ ताकि अच्छे से क्लच कर लूँ, अच्छे से सूख जाए जब तक शंभू सो रहा है। क्योंकि वो उठता है तो फिर मुझे बालों को अच्छे से ना एक जुड़ा बना के रखना पड़ता है, तो खींचना शुरू कर देता है, छोटा है। तो बस बालों को अच्छे से सुलझाए, क्लच किए। और आज हुआ ये कि आदित्य की स्कूल वैन मिस हो गई, मेरी वजह से मिस हो गई लेकिन मिस हो गई। तो आज मेरे हस्बैंड काफ़ी गुस्सा होने लगे कि अरे यार स्कूल वैन मिस हो गई है, बारिश भी हो रही है। अब क्योंकि स्कूटी पे छोड़ना होता है तो उसमें कहते हैं बच्चे गीले हो जाते हैं बारिश में। फिर क्या था, मैं यहाँ रेडी हो रही थी और वहाँ आदित्य को मेरे हस्बैंड जो है रेनकोट वगैरह पहना रहे थे और फिर निकल गए वो लोग स्कूल के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ नहीं थी, तो बारिश हो रही थी। और रात से ही ना एक कबूतर हमारे घर के पास ही बैठा हुआ था, रात से ही, रात भर बैठा हुआ यहीं पे। तो बस मेरे हस्बैंड और आदित्य तो निकल गए हैं, जैसे आप देख रहे हो रेनकोट पहना चुकी हैं, उसको अच्छे से कवर कर चुकी हूँ। बहुत तेज़ बारिश नहीं है पर हल्की हल्की शावर से बारिश है, तो उस पहनाए और निकल गए स्कूल के लिए। और मौसम ऐसा है कि आज दिन भर बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम बना था आज। तो बस मेरे हस्बैंड तो निकल गए आदि को लेके स्कूल के लिए। बस आदि को बाय बाय की और फिर धीरे से तैयार होने लगी। शंभू अभी सो रहा है और शांति के माहौल में ही रेडी होना पड़े, ज़रा सा भी शोर होता है तो मेरा शंभू उठ जाता है। बस मैं धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो गई, धीरे धीरे चूड़ियाँ पहनी, थोड़ा बहुत बेसिक मेकअप की, क्योंकि चूड़ी पहनते वक्त ना थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाती, तो बहुत आराम आराम से पहनी थी कि बस आवाज़ ना आए। हल्की सी भी आवाज़ आती है ना तो मेरा शंभू उठ के बैठ जाता है कि ओ कौन आवाज़ कर रहा है। तो बस मैं ये चूड़ियाँ पहन चुकी थी। आज जैसा सावन चल रहा है, चूड़ी कोई भी पहनी है, हरी चूड़ी है तो पहनना ही बनता है। तो बस मैंने ये चूड़ी पहनी और फटाफट मैं रेडी होने लगी क्योंकि घर में ही पूजा करनी थी, मंदिर जाना हो नहीं पाएगा, अकेले जा नहीं पाऊँगी, शंभू को लेके जाना ठीक नहीं है क्योंकि बारिश में गीला होगा। मौसम थोड़ा सा ठंडा गर्म हो रहा है तो थोड़ा बहुत ना कोल्ड एंड कफ हो जाता है बच्चों को, तो थोड़ा बहुत शंभू को ऐसा मुझे लग रहा है, फील ऐसा हो रहा है कि उसको हो रखा है। तो इसलिए आज मंदिर नहीं जाऊँगी। आज सावन का आखिरी सोमवार है तो सोचिए शिव परिवार के अभिषेक से पूजा शुरू करो। दूध, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, शहद से एक एक करके शिव परिवार का अभिषेक की, उनको तैयार की और फिर उनकी पूजा अर्चना में मन एकदम लग गया कि बस पूजा करनी है। आज आखिरी सोमवार है सावन का, जितना मन लगाना है उतने मन लगा के भक्ति भाव से पूरे मन से पूजा की।
जैसे ही मेरी पूजा पूरी पूरी हुई, यहाँ मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे ऑफ़िस के लिए। ऑफ़िस का टाइम हो रहा था, शंभू मेरा अभी भी सो रहा था। तो बस मैं किचन में आई और बेसिक तैयारी हो चुकी थी, सब्ज़ी कट हो चुका था। आटा मैं जब आधे के लिए गूँथती हूँ सुबह-सुबह, तो आटा बढ़ा के गूँथ देती हूँ। तो बस ना सब्ज़ी फटाफट तड़का लगाई और गिन के केवल 4 पराठे ही बनाए, क्योंकि 2 पैक करती हूँ, 1-2 खा के जाते हैं और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी 2 पराठे सेक देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। सच में सावन का आखिरी सोमवार था, एक अलग एक्साइटमेंट, जो किसी चीज़ की शुरुआत होती है या किसी चीज़ का जब अंत होता है ना, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत उत्साह रहता है। तो बस आज का दिन वैसा ही था। तो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे सेक रही हूँ। और नॉर्मली क्या होता है, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ तो जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँ, क्योंकि काम होता है, छोटा बच्चा है, शंभू उसको संभालना भी है। तो उस चक्कर में मैं सुबह-सुबह नहीं नहा पाती। पर जब सच कहूँ, सुबह उठ के अगर नहा लिया जाए या पूजा पाठ कर लिया जाए ना, दिन बहुत अच्छा निकलता है, मन खुश रहता है, एक हमेशा एक्टिव रहता है। और जब मन एक्टिव रहता है ना, सुकून भरा, फ्रेश, तो हम पूरा दिन अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। स्पेशली जब जो छोटा बच्चा हो और एक स्कूल जाने वाला बच्चा हो, क्योंकि दोनों को सँभालना एक अलग-अलग टास्क बन जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड तो निकल गए हैं ऑफ़िस के लिए, ऑफ़िस का टाइम हो रहा था और मेरा शम्भू भी उठ चुका है, तो वो टीवी एन्जॉय कर रहा है। सुबह जब हस्बैंड दूध लेने के लिए गए थे और फूल लेने के लिए गए थे पूजा के लिए, तो छाता लेके गए थे, तो छाता बाहर ही रखा हुआ था, गीला हो गया था। तो बस बाहर ही रख कर अंदर आ गए थे, तब छाता तो सूख चुका है, बस मैं अंदर छाता ले रही हूँ। अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और सावन का आखिरी सोमवार था, भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहती थी, पर बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, बच्चों को लेके जाना ठीक नहीं लगा। तो बस घर में ही जितना अच्छे से हो सका, जितना अच्छे से आता है, उतना अच्छे से पूजा पाठ की, शिव परिवार का अभिषेक की। मन में खुशी थी, संतुष्टि थी कि चलो मंदिर नहीं गए तो घर पे ही पूजा कर लिया जाए। अब तो बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे, सबको सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं शंभू को एंटरटेन करती हूँ, क्योंकि शंभू उठा है, सुबह से परेशान हो रहा है। ढूंढ रहा था कि कब मैं फ्री हूँ तो मुझे टाइम दे अपना। छोटा है, हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।